अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूँ TFM टूल। ठीक है, टूल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इसके फजूल टाइम नहीं ज़ाया करेंगे इस पर। सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, ठीक है, और यस टू ऑल पे क्लिक कर दें। मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका था। इसके बाद फ्रेंड टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड लाउंज को अनटिक कर देना है और सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारी टूल हो जाएगी फिनिश, यानी यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट आ जाएगा। इसको हमने रन नहीं करना, सिंपली यहाँ पे चले जाना है और ये देखें, इसको हमने, ये याद रखें, इसको हमने सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना है। ठीक है, अगर इससे रन करेंगे टूल रन कभी नहीं होगा। आपको यहाँ पे आना है और इसे सेंड टू डेस्कटॉप करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। इसको बेशक आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमें अपना इंटरनेट कनेक्शन बहाल करना होगा हर सूरत में। तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन मैंने अपना ऑन कर दिया। इसके बाद सिंपली टूल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। अगर आपका इंटरनेट वर्किंग में होगा तो आपकी टूल फ़ौरन से रन हो जाएगी, अदरवाइज़ एरर दिखाएगी, इंटरनेट कनेक्शन एरर। ठीक है, आपके सामने टूल रन होने लगी है। पहली मरतबा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बहुत ही शानदार टूल है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। इस टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें इतने लेटेस्ट मॉडल हैं, इतने ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मोबाइल के मॉडल दिए गए हैं। इस टूल को कहते हैं कि जो हमारे पास मिरेकल का FRP वाला टूल है। ठीक है, FR वाली मतलब वो पूरी ड्विंगल ही निकाली है उन्होंने, सेम उसके मुताबिक है। ठीक है, इसमें सारे वही चीज़ें दी गई हैं जो मिरेकल वाली FRP में दी गई हैं। ठीक है, अब आपको मिरेकल FRP की ड्विंगल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सारा काम कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन पोर्ट है, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट, रिबूट, डाउनलोड मूड, ये वो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सैमसंग के हैं, सैमसंग की और भी मैं टूल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे मेन जो पसंद आया वो ओप्पो है, क्योंकि हमें ओप्पो का A3s मॉडल कहीं भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इस टूल में 100% मिल रहा है। सबसे मज़े की बात यही है कि ओप्पो का A3s हमें मिल रहा है। ये आप लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं, सारे लेटेस्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सैमसंग के हैं, और इनलॉक कर सकते हैं। सर्विस के टैब में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इनलॉक में इसका रिमूव FRP कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रीसेट ADB में आप FRP निकाल सकते हैं। TP मूड में भी आप यहाँ पे इसका लॉक निकाल सकते हैं। Xiaomi में मॉडल ये 3-4 ही दिए गए हैं, इतने ज़्यादा मॉडल नहीं है Xiaomi के। तो Xiaomi में हमारे पास यही इस सर्विस की टैब है, इसमें रीसेट FRP कर सकते हैं। हाँ, इसमें रीसेट MI क्लाउड जो है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं, वो भी इजीली। ठीक है, लेकिन ये सब EDL मूड में, EDL मूड ईजी है। हार्ड रीसेट ये वेब डाटा कैट पार्टीशन वगैरह वो ऑप्शन है। ADB मूड में भी आप यहाँ पे MI क्लाउड अगर रीलॉक है तो उसे फिक्स कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद ओप्पो की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। तो इस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फेवरेट मॉडल A3s है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसकी FRP वगैरह कहीं भी नहीं मिल रही है, ये मॉडल अक्सर नहीं मिल रहा हमें। तो इसमें हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, यूँ ही कोई मोबाइल आता है और इसी के ज़रिए निकाल के दिखाऊँगा। सर्विस की टैब में देखें, सबसे पहले है डैक मूड। हमें इसमें ही डैग मूड में ही इनलॉक करना होगा। ठीक है, इसे इनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद ADB अनेबल कर सकते हैं ओल्ड और न्यू मॉडल की। ठीक है, ये दो मेथड हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। सिक्योरिटी अनलॉक वगैरह ये सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास A3s वगैरह के तमाम मॉडल हैं। ओप्पो के और भी मॉडल हैं, Realme 2 Realme 2 Pro, Realme 1,
F3+, F1F, उसके बाद A3S है। यहाँ पे F1S मिसिंग है, शायद F1S मिसिंग है एक मॉडल, तो उसकी खैर है वो, और काफ़ी सारी टूल्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, उनमें निकल जाता है। क्वालकॉम के हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब जो क्वालकॉम के तकरीबन CPU हैं उनका हम यहाँ से बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं पैथ फाइल जनरेट करके। तो सर्विस में भी इसमें रीसेट FRP वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें लोडर की ज़रूरत होगी। यहाँ से इसका लोडर सेलेक्ट करना होगा हमें MTK के। हाँ, MTK में इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। यहाँ पे MTK में भी हमें ओप्पो के मॉडल मिल जाएंगे, वो मैं आपको देखता हूँ। हवावे के मॉडल में चंद आपको दिखा देता हूँ, ये हवावे के मॉडल हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारे ब्रांड आपको मिलने वाले हैं। इनीफिनिक्स के आप तो वही आ रहे हैं भाई, आई प्रो, लावा के, ठीक है, ये लावा के मॉडल हैं। पाकिस्तान में भी लावा के काफ़ी सारे मोबाइल हैं। यहाँ पे लेनोवो के काफ़ी सारे मॉडल दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा लेनोवो के मॉडल दिए गए हैं। उसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किधर है, ओप्पो A3 है, उसके बाद F3 है, सॉरी A3 F3 F5 है, F7 A3। उसके बाद ये हमारे पास जो इसमें MTK के हैं मॉडल वो आ गए। और उसके बाद हमारे पास फ़िलिप्स के हैं, वीवो का एक ही मॉडल जस्ट दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे मॉडल दिए गए हैं, आप खुद ZTE के मॉडल दिए गए हैं, आप चेक कर लेना। काफ़ी सारे मॉडल मोबाइल के मॉडल दिए गए हैं। हम फ्लैश टैब में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लोडर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें आपको लोडर खुद से लगाना होता है। MTK के लोडर आसानी से मिल जाते हैं। मेरी वेबसाइट पे www.intercitymobile पे विज़िट करेंगे तो वहाँ से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ईजी, ठीक है। उसके बाद सर्विस की टैब में जाते हैं, जो हमारी मेन टैब होती है सर्विस की, तो उसमें हम रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि हम MTK के हर मोबाइल में रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, रीड फार्मवेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद रीसेट ऑप्शन, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जनाब रीसेट FRP, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ रीसेट, वेटिंग फॉर प्लग इन USB डिवाइस, यानी हमारे पास जो ही कोई डिवाइस होगी हम प्लग इन करेंगे तो ये उसकी FRP रीसेट कर देगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ये भी ठीक हो गया। बैकअप में हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, हम ये बैकअप हमें नहीं चाहिए होता है, हमें मुकम्मल फुल बैकअप चाहिए होता है। रिबूट टू फ़ोन टू सेलेक्ट मूड, यानी अगर आप फ़ोन रिबूट करके किसी मूड में सिलेक्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है एंड्रॉइड टैब, ठीक है। इसमें हमें हर किस्म का मॉडल मिलेगा, होनर का, हवावे का, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये होनर के सारे मॉडल आप देखें, ठीक है। नोवा है, सबसे पहले नोवा को छोड़ते हैं, होनर पे आते हैं। यहाँ पे हवावे के मॉडल शुरू हो जाते हैं जी। 9 लाइट ड्यूअल वाला है, उसके बाद हवावे G8 है, ये होनर के आगे मॉडल, ठीक है। आप देख सकते हैं होनर की भी लेटेस्ट मॉडल दिए गए हैं। 7i है, और 7X है, होनर 8, होनर 9 लाइट, काफ़ी सारे होनर के मॉडल दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे मोबाइल, ये हवावे के और मज़ीद मोबाइल आ गए थी, G9 वगैरह। हवावे के नोवा के, ये वही नोवा फिर आ गया। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जनाब मेट 10 वगैरह, मेट 9, मेट 9 प्रो, M3 लाइट, ठीक है, फिर नोवा। तो ये आपने सारे मॉडल विज़िट कर लिए। मैं उन पर क्लिक करता हूँ, सर्विस की टैब पे जाता हूँ, अनेबल ADB, तो ये कहता है अनेबलिंग ADB, लेकिन हमारे पास मतलब कोई नहीं है, तो फिर ये कैसे इनेबल करेगा, हमने कोई मोबाइल ही नहीं कनेक्ट किया। तो यहाँ से मैं इसे सिंपली स्टॉप कर देता हूँ, ऑपरेशन स्टॉप बाय यूज़र, हाँ मैंने खुद किया।
तो यहाँ पे हमने सिंपली मोबाइल MTP मोड में लगा देना है, यानी जैसे मोबाइल ऑन होता है वैसे ही लगा देना है। उसके बाद अनेबल ADB कर लेना है और उसके बाद रीसेट FRP कर लेना है, ठीक है, या रीसेट FRP ADB में नीचे आके आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। इसमें ये हवावे के लिए मुझे बहुत ही यूज़फुल टूल लगा, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टूल है, उम्मीद है टूल आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे ड्राइवर वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है, MTK के ड्राइवर थे, ठीक है, SPD और सैमसंग के हैं, HTC के हैं, हवावे के हैं, क्वालकॉम के हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी ड्राइवर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टूल के अंदर नहीं है लेकिन दिए गए हैं आपको, इजीली आप डायरेक्ट ही उसी लिंक पे जाएंगे जहाँ से आपको ड्राइवर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह इनका या जो भी है इसको छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी कई सारी टूल लेके आऊँगा आपके लिए जो बिल्कुल फ्री होंगी और 100% वर्किंग होगी, क्योंकि मैं खुद ये टूल यूज़ करता हूँ। और अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी टूल की तो वो भी बता दें, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक्स। और एक बात अहम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि ये यहाँ पे देखें मेरा अवास्ट एंटीवायरस इनेबल है और ये एंटीवायरस के साथ भी वर्क करती है। इसके लिए आपको एंटीवायरस डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपना एंटीवायरस डिसेबल करना पड़ता है जो क्रैक टूल्स होती हैं, तो इसमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अवास्ट, और इसका वर्जन है 2.0, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।